हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल फोकस जीके ट्रिक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम विटामिन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, वो भी ट्रिक से। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि इस चैनल पर आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर कराए जा रहे हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास विटामिन कौन कौन से हैं और उन सारे विटामिन की खोज कब हुई है और उन सबका रासायनिक नाम क्या है। तो अगर हम सबसे पहले विटामिन की बात करें तो वो है विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसकी खोज हुई है 1909 में। अगला है विटामिन बी1, जिसका रासायनिक नाम है थायमिन और इसकी खोज हुई है 1912 में। अगला है विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी खोज हुई है 1912 में। अगला है विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, 1918 में खोज हुई है इसकी। अगला है विटामिन बी2, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, इसकी खोज हुई 1920 में। अगला है विटामिन ई, टोकोफेराल है इसका रासायनिक नाम, इसकी खोज हुई है 1922 में। अगला है विटामिन बी12, जिसके रासायनिक नाम है पियानोकोबालिन या साइनोकोबालामिन, इसकी खोज हुई है 1926 में। अगला है विटामिन के, फाइलोक्विनोन या मेनक्विनोन, इसकी खोज हुई है 1929 में। अगला है विटामिन बी5, पेंटोथेनिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, इसकी खोज हुई है 1931 में। अगला है विटामिन बी7, जिसका रासायनिक नाम है बायोटिन, जिसकी खोज हुई है 1931 में। अगला है विटामिन बी6, जिसका रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन, जिसकी खोज हुई 1934 में। अगला है विटामिन बी3, जिसका रासायनिक नाम है नियासिन, जिसकी खोज हुई 1936 में। अगला है विटामिन बी9, जिसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड, जिसकी खोज हुई 1941 में। अब यहाँ पे हमने सब कुछ याद कर लिया है कि कौन कौन से विटामिन हैं, इसके रासायनिक नाम क्या है, कौन कौन से उसकी खोज कब हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं कि विटामिन के रटने की क्या ट्रिक है, विटामिन को याद करने की क्या ट्रिक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के बिल्कुल सीरियल से सब कुछ है, इसको याद करने की क्या ट्रिक है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है कि ट्रिक क्या है कि रथ पर एक टॉफ़ी है। टॉफ़ी मतलब जो खाने वाली टॉफ़ी होती है। तो यहाँ पर रथ पर एक टॉफ़ी, तो पर यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा। तो रा था यहाँ पर देखेंगे और ए और का देखेंगे और टो और फा, इन सब से हम देखेंगे कि इसका क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक्सप्लेन किया है कि रा का मतलब क्या होता है कि रेटिनॉल, रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है, वे विटामिन ए का है। अगला है थायमिन, ये किसका है, विटामिन बी का है। अगला है एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का है। का मतलब हो गया कैल्सीफेरॉल, ये विटामिन डी का है। अगला है टोकोफेरॉल, ये विटामिन ई का है। और अगला है फा यानी कि फाइलोक्विनोन, तो ये विटामिन के का है। तो यह रथ पर एक टॉफ़ी से हमने बिल्कुल रिलेट कर लिया कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के का रासायनिक नाम कौन कौन से हैं। तो ये सब चीज़ें आपको उम्मीद है याद हो गई होंगी। तो रथ पर एक टॉफ़ी से आप रिलेट कर लेना इसको। यहाँ पे अब हम देखते हैं विटामिन बी को याद करने की ट्रिक क्या क्या हैं। सबसे पहले हम विटामिन बी को हम देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। इसमें विटामिन बी के कई सारे टाइप्स हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9 और विटामिन बी12। इन सब के रासायनिक नाम एक बार देख लेते हैं। विटामिन बी1 के रासायनिक नाम है थायमिन, विटामिन बी2 के रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 के रासायनिक नाम है नियासिन, विटामिन बी5 के रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक, विटामिन बी6 के रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी7 के रासायनिक नाम है बायोटिन, विटामिन बी9 के फॉलिक एसिड है और विटामिन बी12 के साइनोकोबालामिन। ये सारे विटामिन बी के टाइप्स हैं। अब इन सबको याद कैसे करना है। तो इन विटामिन बी का तो आपको याद ही हो गया होगा कि रथ पर एक टॉफ़ी से हमने याद कराया था कि विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। अगला है विटामिन बी2। विटामिन बी2 को कैसे याद करेंगे। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। यहाँ पे देखिए राई आ रहा है। राई मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे हमारी मम्मी लोग हैं चावल वगैरह बीनती रहती हैं ना, चावल वगैरह, तो उसमें जो है कुछ न कुछ कंकड़ या एक दो कंकड़ आ जाते हैं, एक दो राई आ जाती हैं। तो एक तरह से ऐसे समझ लेना कि राई को हमने कंकड़ से रिलेट कर लिया, एक दो कंकड़ आ जाते हैं तो दो से विटामिन बी2 से रिलेट कर लेना। अगला है विटामिन बी3। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन। नियासिन से ऐसे लग रहा है कि नया सीन है, कोई नया सीन है, ऐसे लग रहा है कि कोई नया सीन है। तो नया सीन का मतलब न्यू से रिलेट कर लेना। न्यू में कितने लेटर आते हैं, NEW मतलब तीन लेटर आते हैं। तो आप वहाँ से रिलेट कर लेना। नया सीन मतलब नया सीन कह रहा है, नया का मतलब न्यू में 3 लेटर आते हैं NEW। तो वहाँ से आप विटामिन बी3 को रिलेट कर लेना। अगला है विटामिन बी5, पेंटाथेनिक, यहाँ पे आ रहा है नाम। तो पेंटा का मतलब है 5, पेंटक मतलब ऐसे भी 5 हो गया, तो आप वहाँ से इजीली रिलेट कर लेना। अगला है विटामिन बी6, जिसका रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन देखिए 6 है और पैर से इसको रिलेट करते हैं। पायरो में आ रहा है पैर, तो पैर से इसको कैसे रिलेट करेंगे कि देखिए किसी किसी के हाथ में जो होता है, हाथ की उंगलियों में जो होता है 6 उंगली होती है।
हाथ की उंगलियों में 6 उंगलियां होती हैं, तो उसी तरह से हम पैर को भी रिलेट कर लेंगे। पैर में भी उंगलियां होती हैं, पैर में भी उंगलियां होती हैं, तो वो भी 6 ही होती हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो इस तरह से आप रिलेट कर लेंगे। पैर से कितना हो गया, 6 हो गया, तो आप यहाँ से रिलेट कर लेना। अगला है विटामिन B7 बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रख लेना कि बायो लिखा है ना, कोई एक लड़का है मतलब जो बायो पढ़े जा रहा है कब से, 1 हफ्ते से पढ़े जा रहा है, 1 हफ्ते यानी 7 दिन से पढ़े जा रहा है, तो वो बायो पढ़े जा रहा है। तो ईजिली आप रिलेट कर लेना कि बायो पढ़े जा रहा है। अगला है विटामिन B9। विटामिन B9 में देखिए क्या आ रहा है, फोलेट या फॉलिक एसिड। देखिए फल आ रहा है यहाँ पे, फल को रिलेट करते हैं हम इससे। तो फल मतलब रिजल्ट वाला, एक तरह से परिणाम नहीं मिलता है, ऐसे समझ लीजिए कि, या फल से आप फलन याद, 9 को ना आ रहा है ना, 9 में ना आ रहा है और यहाँ पे फल आ रहा है, तो फलन याद रख लेना, फलन याद रख लेना। तो आप यहाँ से रिलेट कर लेना कि फॉलिक एसिड है वो विटामिन B9 का है। या फिर ऐसे याद रख लेना कि बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। तो कोई भी चीज़ करना हो तो हमें बिना मेहनत के, बिना हार्ड वर्क के, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता उस चीज़ का। तो फल नहीं मिलता तो 9 याद रख लेना, फल से फल याद रख लेना। अगला है विटामिन B12। इसका आप ऐसे याद रख लेना कि साइनोकोबालिन, मतलब कोबाल्ट जिसमें रहेगा वो, इसमें सब कोबाल्ट नाम का वर्ड अगर आएगा उसमें, तो आप इजीली रिलेट कर लेना कि वो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। बढ़ते हैं आगे। अगला है जल में तथा वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, हम ये देख लेते हैं। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो है विटामिन B और विटामिन C। अगला है वसा में घुलनशील विटामिन, ये कौन कौन से हैं, विटामिन A है, विटामिन E है, विटामिन D है, विटामिन K है। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना सीरियली ABCDE और K, तो उसमें से ही ये वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन E, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K। ये सारे वसा में घुलनशील विटामिन हैं। अगला है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, विटामिन B हैं और विटामिन C हैं। तो अब इन सबको याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। उसके लिए क्या ट्रिक है कि, ट्रिक क्या है कि कीड़ा जल में नहीं घुलेगा, बाकी सब घुलेगा। तो मतलब कीड़ा जल में नहीं घुलेगा तो किस में घुलेगा, वसा में घुलेगा। तो आप वहाँ से कीड़ा मतलब विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A। तो ये कीड़ा जो होता है वो जल में नहीं घुलेगा, बाकी सब घुलेगा। कीड़ा के अलावा कीड़ा जो है जल में नहीं घुलेगा, तो वो किस में घुलेगा, वसा में घुलेगा। तो बाकी बचा क्या, विटामिन B और विटामिन C बचा है, तो वो जल में घुलेगा। तो आप यहाँ से रिलेट कर लेना। यहाँ पे ये टॉपिक हमारा खत्म होता है फ्रेंड्स। अब हम इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे ट्रिक्स बिल्कुल याद हो गए होंगे और आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो है विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा सी फंक यानी कैश्मीर फंक ने किया था। अगला है विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी फंक ने की थी। अगला है विटामिन A और विटामिन B की खोज किसने की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मैकुलन ने की है। अगला है विटामिन C की खोज किसने किया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा हाउकट ने किया है। अगला है शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है, इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स विटामिन C की वजह से। अगला है विटामिन B में कोबाल्ट की मौजूदगी की सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, तो किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण के द्वारा। अगला है विटामिन A किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स रेटिनॉल। रथ पर एक टॉफ़ी हमने याद कराया था आपको, तो विटामिन A का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। अगला है किसमें विटामिन A की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स गाजर में। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स विटामिन C। अगला है विटामिन रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स विटामिन K। अगला है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B2 मतलब राई आ जाती है, 1-2 राई आ जाती है तो राइबोफ्लेविन, इजीली रिलेट हो गया। अगला है होंठों के किनारे किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं, इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स विटामिन B2 की कमी के कारण फट जाते हैं। अगला है मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा विटामिन D और विटामिन A दोनों पाया जाता है। अगला है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स विटामिन B12। अगला है मानसिक विकार यानी मंद बुद्धि व पेलाग्र रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विटामिन B3 के कारण। अगला है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स एस्कॉर्बिक एसिड। रथ पर एक ट्रॉफी से हमने याद कराया था। अगला है विटामिन K के रासायनिक नाम कौन सा है, तो विटामिन K का रासायनिक नाम कौन सा होगा फ्लीक्विनोन इसका रासायनिक नाम होगा। अगला है आँख की रोशनी
के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स विटामिन ए। अगला है सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। अगला है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड्स? पायरिडॉक्सिन। हमने याद कराया था उसमें 6 उंगलियाँ होती हैं पैर में, तो इस तरह से हमें याद कर लीजिए, आपको याद करना होगा। अगला है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। अगला है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। अगला है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। अगला है शरीर में बनने वाला हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विटामिन ई। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी नहीं पाया जाता है क्योंकि दूध में जो है घुलनशील विटामिन ही पाए जाएंगे। तो कीड़ा जो है एक उसमें नहीं घुलता है, लिक्विड में नहीं घुलता है, जल में नहीं घुलता है, और दूध एक तरल पदार्थ होता है, तो उसमें जो होता है KEDA नहीं होगा, बाकी B और C होगा। तो यहाँ आप इजीली रिलेट कर लेना। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन ए। अगला है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, किसमें स्टोर होता है? तो यकृत में होता है विटामिन ए। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अगला है बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, यह विटामिन की कमी किस कारण से होता है? ये भी विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अगला है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील कौन सा है? तो बी और सी। अगला है किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विटामिन। ये सिर्फ शरीर के बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बाकी इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ऊर्जा हमें किससे मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। अगला है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? वे विटामिन ए के कारण। अगला है किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन आ जाते हैं? तो ये किस कारण से होता है? विटामिन ई के कारण। अगला है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? विटामिन डी की कमी से जो होता है रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। अगला है विटामिन डी अनिवार्य होता है, किस लिए विटामिन डी अनिवार्य होता है? भोजन से कैल्शियम के अवशोषण हेतु। ये इसका हो जाएगा। किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को। विटामिन एक रक्षात्मक पदार्थ होता है। अगला है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त निकलने और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी के कारण होता है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह से आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पे आपको नए नए टॉपिक्स ट्रिक के साथ मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।